क्या हुआ जब अचानक से रामलला की मूर्ति स्थापना के दौरान प्रकट हुए साक्षात हनुमान जी। ये नज़ारा देख सभी लोग धन्य धन्य हो गए, सभी लोग के रोंगटे खड़े हो गए। आज की वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार की जानकारी आपको देने वाले हैं जो हाल ही में अयोध्या राम मंदिर में हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर श्री राम कथा होती है वहाँ पर जो सबसे पहले आता है और जो कथा समाप्त होने के बाद सबसे बाद में जाता है वो हमारे प्रिय भक्त हनुमान जी होते हैं। यानी जब भी अंदर प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम होता है वहाँ हनुमान जी जरूर होते हैं। अब आने वाली 22 जनवरी को इस देश का सबसे बड़ा दिन आने वाला है जहाँ वर्षों का संघर्ष रंग लाने वाला है और हमारे कार्य सेवकों का बलिदान हमें भव्य राम मंदिर के रूप में हमें देखने का मौका मिल रहा है। ऐसे में आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में कई सारे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित होने जा रहा है तो इस बात की तो गारंटी है कि किसी न किसी रूप में हनुमान जी भी वहां पर जरूर मौजूद होंगे। अब अचानक से देखने को मिला है 22 जनवरी को होने वाली प्रतिष्ठित कार्यक्रम से पहले अयोध्या में 7 दिन के वैदिक अनुष्ठान शुरू हो गए। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राम भक्तों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। करीब 500 साल बाद रामलला का गृह प्रवेश हुआ। भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति अंदर अब अचानक से अयोध्या में देखने को मिला है। 22 जनवरी को होने वाली प्रतिष्ठित कार्यक्रम के पहले अयोध्या में 7 दिन के वैदिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राम भक्तों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। करीब 500 साल बाद रामलला का गृह प्रवेश हुआ। भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति मंदिर में लाई गई। हनुमानगढ़ी के सामने सैकड़ों श्रद्धालु सड़क के दोनों तरफ खड़े थे। भारी पुलिस बल और दर्जनों गाड़ियां मूर्ति ट्रक के साथ चलती रही। मौके पर मौजूद श्रद्धालु उस मौके पर भावुक हो गए। जैसे ही मूर्ति का राम मंदिर में लाया गया सभी लोग एक स्वर में घर पहुंच गए। प्रभु राम अपने आंगन पहुंच गए। राम जय घोष करने लगे। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह के स्थापित करने की प्रक्रिया चालू हो गई। इसी बीच अरुण गोविल राज ने एक 51 इंच की मूर्ति गढ़ी है, उसे मंदिर परिसर के अंदर लाया गया। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो है। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन में रख दिया गया। कार्यकारों ने मूर्ति को आसन में खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लग गए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक सबसे बड़ा चमत्कार यह दिखा कि जब कार्यशाला से राम मंदिर में एक ट्रक के माध्यम से रामलला की मूर्ति लाई जा रही थी तब पूरे रास्ते में एक ट्रक के साथ साथ एक बंदर चलता हुआ दिखाई दिया। जिस दिशा में ट्रक जाता वह बंदर भी उसी दिशा में साथ चलता रहता। सभी भक्त यह नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे थे और बंदर को साक्षात हनुमान जी का अवतार मान रहे थे। जय श्री राम जय हनुमान के नारे जमकर लगा रहे थे। और जब क्रेन की सहायता से राम मंदिर परिसर में रामलला की मूर्ति को उतारा गया तो गौरतलब बात यह है कि उस समय भी वह बंदर था। और फिर जब सभी मजदूरों द्वारा खड़ा किया जा रहा था तो वह बंदर रामलला की मूर्ति को ऐसे निहार रहा था मानो साक्षात हनुमान जी वहां उपस्थित हो। मंदिर में पहली बार रामलला की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात वह बंदर कहीं अचानक से अंतर ध्यान हो गया। इसी चमत्कार पर सभी राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। अब दोस्तों, आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर राम मंदिर में गर्भगृह में इस नई मूर्ति को स्थापित किया जाएगा तो आखिर रामलला की उस मूर्ति का क्या होगा जो 1939 में मस्जिद के गुंबद से प्राप्त हुई थी। आचार्य सत्येंद्र दास रामलला विराजमान को सबसे ज्यादा अहम बताते हुए कहते हैं, नए वाले भगवान राम को भव्य मंदिर तो बन ही गया है लेकिन ज्यादा महत्व तो इन्हीं 1939 वाले रामलला का है। कोर्ट ने इन्हें रामलला विराजमान के आधार पर मुक्तला किया। यह राम जन्मभूमि है। इसी के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ। आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि अब जानते हैं जितना विवाद हुआ है और जो कोर्ट में मुकदमा
लट्ठा किया गया है वह पहले से मौजूद रामलला विराजमान के नाम से लट्ठा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित दिव्य भूमि पर भाइयों सहित श्री रामलला सरकार विराजमान होने से पूर्व राष्ट्रीय पक्षी मोर और मोरनी का ये युगल जोड़ी दिखना संपूर्ण सनातनियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए अत्यंत शुभ होगा, जिनके हृदय में श्री रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की मन प्रसन्नता व्याप्त है। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहे और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर विध्वंस निर्माण के साथ रामलला की मूर्ति बनती और बनाई गई है। राम जन्मभूमि मूर्ति की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलला की भी ये मूर्ति अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी। आप जरूर जानना चाहेंगे रामलला की बाकी की 3 मूर्तियों का इतिहास क्या है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराज विक्रमादित्य से लेकर बाबर काल और तब से अब तक यानी 22 जनवरी 2024 तक की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली रामलला की इन 4 पवित्र मूर्तियों की कहानी। पहली मूर्ति का इतिहास कहता है यह ऐतिहासिक मान्यता है कि प्राचीन काल में सभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब प्राचीन मंदिर का प्रभु श्री राम का जो विग्रह यानी मूर्ति स्थापित थी वह मौजूदा समय में वह स्वर्गद्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्र परंपरा के काले राम मंदिरों में आज भी विराजमान है। मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय तत्कालीन पुजारी ने उस विग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 320 साल तक सरयू धारा में सुरक्षित रहा और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए स्वप्न में फिर से प्रकट हुआ। करीब 500 साल पहले 1527 में जब बाबर के सिपाही सालार मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई तो उस वक्त वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। ये मूर्ति उस वक्त वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। ये मूर्ति तब पौतमगढ़ के ओरछा राजमहल में चली गई थी। मुगल आक्रमण से बचाने के लिए ओरछा की महारानी अयोध्या आकर ये मूर्ति ले गई। दूसरी मूर्ति का इतिहास कहता है कि आज़ादी के 2 साल बाद यानी सन 1939 शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1939 की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति देख गई। भय विकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के भजन के शोर से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। ये खबर पूरी अयोध्या में आग की तरह फैल गई। फिर खबर आई कि 22 और 23 दिसंबर 1939 के दरमियान यानी रात विवाद ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए। आसपास के गांवों में लोगों तक यह संदेश पहुंचाया गया कि रघुकुल भूप बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से ज़्यादा तक पहुंच गई थी। 23 दिसंबर 1939 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1939 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिलाधीश के आदेश के बाद 1 फरवरी 1946 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली। तीसरी मूर्ति का इतिहास कहता है कि वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, जो कि बाबरी विध्वंस के समय खुद उस वक्त मौजूद थे, अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं 6 दिसंबर 1992 को कार्य सेवा के लिए अयोध्या में जुटी भीड़ अचानक बाबरी ढांचे को तोड़ने में जुट गई। 3:45 बजे विवादित ढांचे का पाया अंग गिर गया। बीच का मुख्य गुंबद 4:40 पर नीचे आया। ढांचा गिराते ही कार्य सेवकों की पूरी ताकत मलबे को समतल बनाने में लग गई ताकि वहां जल्दी से जल्दी रामलला को स्थापित किया जाए। कार्य सेवकों ने ढांचे का मलबा पीछे खाई में गिराया और जमीन समतल करने के काम में लग गए। आनन फानन में राजा अयोध्या के अपने घर से रामलला की मूर्तियां भिजवाई। वे उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनवाकर उसमें रखी हुई थी। और रामलला की चौथी मूर्ति की कहानी तो हम सभी जानते
सकते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित हो रही रामलला की मूर्ति इतिहास की चौथी मूर्ति होगी। ये बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। ये मूर्ति 51 इंच की ऊंचाई वाली होगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए नेपाल के शालिग्राम से लेकर मैसूर और राजस्थान तक से पत्थर मंगाए गए हैं। 3 मूर्तियों का निर्माण कराया गया। रामलला की पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी सत्यनारायण पांडे ने और तीसरी प्रतिमा अरुण योगी राज ने बनाई है। इनमें से फाइनल की गई 2 मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। जिस मूर्ति की गर्भगृह के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, चल्या उत्सव नाम रख दिया गया है। वहीं दूसरी प्रतिमा मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाएगा, उसे अचल मूर्ति नाम दे दिया गया है। अरुण योगी राज की बनाई गई मूर्ति अंदर मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रही है। आशा करते हैं कि दोस्तों हमारी आज की वीडियो में आपको राम मंदिर का इतिहास जानने को मिलेगा। हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अपनी आंखों से देखने वाले हैं, लेकिन इसी प्राण प्रतिष्ठा में साथ उन कार्य सेवकों की आत्मा को भी शांति मिलने वाली है, जिन्होंने हंसते हंसते राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और आप भी सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।